दोस्तों, जब से यूपी पीसीएस का रिजल्ट आ गया है तब से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है आपके गाइडेंस में पढ़कर। उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डिजर्विंग थे, जिन्होंने पूरे साल मेहनत से तैयारी करी थी। लेकिन आपको भी पता है कि एग्ज़ाम में एक छोटी सी गलती भी आपको डिसक्वालीफाई कर सकती है। केवल पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो भी काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनका एग्ज़ाम खराब हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो डिजर्विंग नहीं थे। बस उस 2 घंटे में जिस समय वो पेपर कर रहे होते हैं, उस दौरान उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं निकल पाई, जिसकी वजह से वो लोग डिसक्वालीफाई हो गए हैं। तो ऐसे सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि आप अपने आप को किसी दूसरे से कम ना समझें। बस आपका दिन सही नहीं था, समय सही नहीं था, आपका जो परफॉर्मेंस है वो उस समय निकल कर नहीं आ पाया। इसकी वजह से आप अपने आप को डिमोटिवेट फील करोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इस वजह से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी आपके पास में मौका है। कम से कम आप उन लोगों से तो कई गुना आगे हो जिन्होंने इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू ही नहीं करी है, या फिर जो आगे फ्यूचर में इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे, उनसे आप कई स्टेप आगे हो। आपको अब एक्सपीरियंस हो चुका है कि पीसीएस का पेपर आता कैसा है, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों नहीं हो पाया, कहीं मेरे टैलेंट में कमी तो नहीं है, कहीं मेरे हार्ड वर्क में कमी तो नहीं है। ऐसा सोचने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि अब आप दूसरों से लाख गुना बेहतर है। और जो गलती आपने करी वो एक नया स्टूडेंट फिर से कर सकता है, लेकिन आप वो गलती नहीं दोहराएंगे क्योंकि आपको अब पता चल चुका है कि यूपी पीसीएस का पेपर किस तरीके का आता है। जैसे ये 2024 वाला पेपर है, और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका अगला भी एग्ज़ाम होगा और आरओ वाला एग्ज़ाम भी होगा। इस वजह से अगर आपने आरओ का भी फॉर्म भर रखा था तो अब पूरे गाइडेंस के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में 2024 वाले पीसीएस के पैटर्न के हिसाब से ही आरओ की तैयारी भी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि आरओ का मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। आपको भी पता है कि आरओ का एग्ज़ाम जून के महीने में होने के चांसेस हैं, मई जून में होना है। और आज से भी एक दिन भी आपको बर्बाद नहीं करना है। अगर आप बार बार यही सोचते रहोगे कि सर मेरा आरओ पीसीएस का एग्ज़ाम खराब हो गया है, अब मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना सोचोगे तो एक हफ्ता भी बर्बाद कर दिया तो समझो कि आरओ की रेस से आप बाहर चले जाओगे। इस वजह से कह रहा हूँ, जितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, जितने पीक पर आप अपने आप को ले जा चुके हैं, लगातार प्रयास करते रहना है। और अंत में जीत उसी की होती है जो लगातार प्रयास करता रहता है, जो ये सोचता ही नहीं है कि मेरे साथ में पहले पहले क्या हो चुका है। आगे की सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आगे का ही सोचना पड़ेगा। ये तो इस जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा है कि कोई एग्जाम आपसे निकलता है, कोई एग्जाम आपसे नहीं निकलता है। लेकिन अगर आप यही सोचकर बैठ जाओगे तो बैठने से काम नहीं चलेगा। इस वजह से मेरा सजेशन ये है कि 2024 का पीसीएस का पेपर जिस तरीके से आया था, इस पैटर्न पर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए गाइडेंस अच्छा होना चाहिए। हमारे गाइडेंस में आपको भी पता है कि 97 क्वेश्चन आरओ में और 105 क्वेश्चन हमने पीसीएस में फंसा कर दिखाए थे कि हम आपको सही से गाइड कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जैसा पेपर ये आया था, बिल्कुल वैसा ही पेपर आरओ का भी आने वाला है। आप लोग भी उसी पैटर्न के हिसाब से तैयारी शुरू कर दें, उसी से ही आपका भला होना है। और मेरे साथ में गाइडेंस लेकर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों का हमारे प्रयासों से अगर मेरा 1% भी प्रयास उनको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ प्रयास किया, तो ऐसे सभी लोग मेरे यूट्यूब पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बताएं कि सर आपके पढ़ाने से मेरा सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।